है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लंदन रुके, लेकिन लंदन रुके और वहाँ पे उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको मुलाकात तो बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे। और फिर क्या एर्दोगान से मिलने की, 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, एक मीटिंग कर लेते हैं। एर्दोगान ने गाड़ी की खिड़की नीचे करी, बोला भैया छुट्टे नहीं है, आगे चलो। कागड़ जलील हो गया, पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ की जलील और रसवा हो गई। सब एक बड़ी हैरानगी की बात है कि पिछले 7 दिन से पाकिस्तान के जो वजीर आजम और वजीर खारजा अमेरिका में है, लेकिन किसी अमेरिकी शख्सियत जो कि हुकूमत में उनसे मुलाकात नहीं हुई। बात करेंगे ना, लेने के लिए है ना देने के लिए कुछ, दे तो आपके देने के लिए कुछ भी नहीं, लेने के लिए डॉलर नहीं है कुछ भी। अब खैरात कितनी मांगेंगे, कहां से मांगेंगे भाई? सर फिर इतना बड़ा टब्बर लेके क्यों गए ये? हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे में तो जब वो गए मीटिंग्स के लिए तो उनके साथ कोई मिला नहीं। एर्दोगान ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया, मीटिंग नहीं की उनके साथ और बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो सर आप क्या समझते हैं इसके बारे में कि क्यों पाकिस्तान को इतना लाइट लिया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? भाई तू प्रधानमंत्री हमारे देश का वजीर आजम है, तू 5 दिन गया वहां पे, क्या मुंह काला करके आया ये तो समझा मैं। आज अगर भारत आपको डॉलर दे दे तो आप उसके इजराइल बन जाएंगे। इंतहाई परेशानी वाली बात मुझे तो लगी है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अमेरिका में थे तो उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। लंदन में कौन सी डील करेगा, पाकिस्तान में कौन सा नया अस्पताल खुलेगा, कौन सी नई यूनिवर्सिटी खुलेगी, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, कौन सी यूके की या यूएस की कंपनी अब पाकिस्तान में आके फैक्ट्री लगाएगी, कितने लोगों को रोजगार, ये सब तो पूछते ही नहीं पाकिस्तानी। तू करके क्या आया वहां पे, कौन सी इन्वेस्टमेंट लेकर आया है पाकिस्तान के लिए, कितने अरब डॉलर की डील करी है, आम पाकिस्तानियों को क्या फायदा होने वाला है, बता, कुछ तो बोल। जय हिंद दोस्तों, अगर इस समय पूरी दुनिया में किसी देश का सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहा है, अफगानिस्तान जिसका मजाक उड़ा रहा है वो पाकिस्तान है। दोस्तों यूएन मीटिंग को अटेंड करने ये लोग यूएसए गए थे बड़ी भारी टीम लेके। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़, इनके विदेश मंत्री, फिर मीडिया की एक फौज अच्छी खासी, यानी करोड़ों रुपए की खर्चा करके ये लोग गए थे, करोड़ों क्या अरबों रुपए खर्चा करके ये यूएसए गए। तो यूएसए में ना इनको कोई मिला, यूएसए का कोई ऑफिशियल बंदा पाकिस्तान से नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने सोचा कि तैयब अर्दवान से बात हो जाए, टर्की के राष्ट्रपति से। उनको पत्र लिखा गया तो टर्की के राष्ट्रपति ने बोला भाई साफ साफ मना है, पाकिस्तान से नहीं मिलना है। मुस्लिम कार्ड ये लोग खेलते हैं ना हमेशा, तुम भी मुस्लिम हम भी मुस्लिम तो हम मिल जाएंगे, लेकिन टर्की ने इस बार साफ साफ मना कर दिया। अच्छा भाई यूएसए में कोई नहीं मिला तो इन्होंने सोचा चलो यूके में आके थोड़ा पोज बनाते हैं, ऋषि सुनक से मिलते हैं, भाईचारा निभाते हैं। तो दोस्तों ऋषि सुनक ने भी साफ साफ मना कर दिया। अनवारुल हक काकड़ से जो कि प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, वो गए इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने उनसे साफ साफ मिलने से मना कर दिया। अब मना करते ही पूरे पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि बताओ अरबों रुपए पाकिस्तानी में खर्च करके गए, लेकिन आउटपुट जीरो, एकदम कुछ नहीं निकला। मैं हैरान इस चीज में हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है कि आप सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक इत्तेफा कर रहे हैं। उधर बरतानिया अमेरिका के अंदर वो हमारे जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं उनसे भी, उनकी भी फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हो सकी। ये एक, दिस इज अ सीरियस पॉइंट टू पॉन्डर। We have to look at what are the reasons why the global leadership is ignoring Pakistan leadership. It's a question of Pakistan's image and identity. ये पाकिस्तान के इमेज का सवाल है। It's not about all these individuals who are at the helm of affairs at the moment. इनका हमारे से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है। The question is, आप देखें ना कि हमारे वजीर आजम साहब जो हैं उन पर सारी बातें बड़ी तनकीद हो रही है और आज तो इस चीज़ को समझना है कि भाई हम ये कर क्या रहे हैं। आप देखें कि जो हमारे वजीर आजम को लंदन में किसने मुलाकात की है, हु मेट हिम इन लंदन? इट वाज द फॉरेन सेक्रेटरी, नॉट द पीएम ऑफ इंग्लैंड। पीएम से मुलाकात नहीं हुई। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना ऋषि सुनक का नाम मिलना, यार आप देखें, एक होता है कि हमारे हालात ख़राब होना, एक होता है लीडरशिप आपको टाइम ही ना दे। लोग कहें यार नहीं इन्होंने मिलने तो फायदे कोई ना, कोई शाही कोई नहीं, इन्होंने पैसे मांगने ने। और वही हुआ कि हम आप बताते फिर रहे हैं दुनिया में SIFC, जो कि बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए दैट वेयर डज SIFC, जो पाकिस्तान की जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो सिविल मिलिट्री हाइब्रिड फोरम है। हम बेसिकली दुनिया ऐसे फोरम को जानती और समझती नहीं है। लोगों को सिविल मिलिट्री हाइब्रिड फोरम की समझ नहीं आती, बट इन केस ऑफ द कंट्रीज विच रिकग्नाइज पाकिस्तान दे डू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। जब ये फॉरेन सेक्रेटरी, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी इंग्लैंड इंडिया जाता है तो उनको क्या क्या दे के आता है और उनसे क्या क्या ले के आता है।
एंड व्हेन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे हो सकता है मोदी साहब इंग्लैंड में हो और बरतानिया का वज़ीर आज़म ना मिले, तो वो तो अपना टूर ही सेट ना करे। हमें क्या ठरक और मज़े हैं यार, ये कि हम लोगों ने बस ये करना ही करना है कि हमने उस शहर में जाने जाना 5 सालों वाली बिस्ती हो जाता है। चला गया अपना पूरा टब्बर लेके, पूरे जर्नलिस्ट को लेके कहाँ चला गया? लंदन, नवाज शरीफ से बात करने के लिए। तो भाई साहब वहाँ पे अब कह रहे हैं लंदन में टर्किश रेस्टोरेंट में उसने बुक करवाया पूरा रेस्टोरेंट, वहाँ पे उसने खाना खाया। मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये पाकिस्तानी लीडर्स का यार, इनको ये हराम का खाना पच कैसे जाता है? ये भी खास पाकिस्तानी कला है, हराम का इनको पच कैसे जाता है? इनका दिल नहीं दुखता कि गरीब मुल्क है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी के बारे में तो ये मशहूर है कि एक मीटिंग खत्म करके बोला दूसरा देश कितनी दूर है, 12 घंटे। कह रहे ठीक है मैं 4 घंटे, वैसे भी 4 घंटे सोता हूं, मैं एक काम करूंगा, मैं जहाज में ही सो जाऊंगा। मोदी जी गए जहाज में सो गए, वहीं पर नहाए धोए, हाथ मुंह अपना फ्रेश करा, फ्रेश कुर्ता पजामा पहना, नमस्कार मित्रों, घुस गए दूसरे देश में, वहां पर काम करके। कोई फालतू खर्चा नहीं, कुछ ड्रामा नहीं। पाकिस्तान फुकरा है, पैसे नहीं है, भीख मांगता रहता दुनिया भर से, लेकिन इनके जो पॉलिटिशियंस हैं यार, इनकी अय्याशियां खत्म नहीं होती। मैं तो इसको देख के शॉक्ड हूं, इनकी अय्याशियां तक खत्म नहीं होती। लगे हुए ये लोग, बस इनको यही बात बोलनी है ना, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ठीक है, हिंदू बहुत बुरे हैं, हिंदुत्व हो रहा है, और हां बिल्कुल कनाडा में निज्जर को इंडिया ने ही मार दिया था, वो तो इंडिया ही कर सकता है, हमें पता है। ये सब अपने 4-5 चीजें बोल दी। अब चीप सी पब्लिक है पाकिस्तान की, उनकी वैसे भी पढ़ाई लिखाई नहीं है, मदरसा छाप सब है पाकिस्तान में। अब उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो क्या करेंगे, वो क्या एनालाइज करेंगे, उनको क्या नॉलेज है जियोपॉलिटिक्स की? उनको आपने नफरत का चूरन खिलाना था, खिला दिया। मैं कहता हूं नफरत का चूरन खिलाओ, लेकिन डू इट विद सोफिस्टिकेशन ना। There is no need, at least when you are traveling, please make sure that you are traveling as a prime minister of the country, as a foreign minister of the country. You are nothing individually, आप कुछ नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सुनने में ये खबर वहाँ से जो लीक हुई है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो काकड़ है, उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन में हमारे बंदा था, उसको कहा कि यार मेरे ऑर्गेनाइज करा दो लेक्चर, तो उन्होंने उनका ऑक्सफोर्ड यूनियन में लेक्चर जो है वो अरेंज करा दिया। और इसके बाद जिसे वो कहते हैं ना, जिसकी मुझे समझ नहीं है एटलीस्ट, कि काकड़ साहब ने वहाँ पे चलो अपने मुल्क की इज्जत रखने की कोशिश की कि ठीक है यार, कोई वादा घाटा ना हो जाए, कोई इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। तो हम तो सिर्फ ये ऋषि सोनक साहब से भी गए यार, हम ऋषि सोनक गुजराले दा साढ़े पिंड दा साढ़े इलाके दा, हमने उनको ओन इसलिए नहीं किया कि वो ओन किया तो हिंदू असी उन्होंने क्यों ओन करी, असली सिर्फ मोहम्मद सादक को ओन करते हैं ना। मोहम्मद सादक क्योंकि मेरा लंदन का कराची का आया, वो भी कभी पाकिस्तान नहीं आया, ठीक है, वो भी कभी पाकिस्तान नहीं आया। 76 साल निकाल दिया, अगले 76 भी निकाल देंगे टूटे फूटे पाकिस्तान में ये लोग। तो ये बहुत एक बड़ा फायदा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होने का, आपको काम नहीं करना पड़ता। अब मोदी जी गए 3 दिन के लिए, 2 या 2.5 दिन के लिए, वो 3 दिन के लिए यूएस में थे। वो ड्रोन की भी डील साइन करके आए, वो सेमीकंडक्टर का भी काम करके आए, ठीक है, वो एलॉन मस्क से मीटिंग करके भी आए, उससे भी वादा लेकर आए कि तुम अरबों डॉलर की फैक्ट्री यहां पे लगाओगे। मोदी जी 3 दिन के अंदर इतना काम करके आए, इतना काम करके आए कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगले 10 साल तक उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं आपको 10 साल तक फील होंगे। वो 3 दिन के अंदर वो जहां पे भी जाते हैं ऐसे ही काम करके आते हैं। काकड़ देखो, काकड़ ये रॉक स्टार आदमी है, और सारे के सारे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। काकड़ कोई खास बुरा नहीं है, ये भी सेम है तो पाकिस्तानी। काकड़ ने कोशिश करी मीटिंग करने की कि अमेरिकन के टॉप ब्रास से मेरी मीटिंग हो। भाई अमेरिका आया है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, ठीक है, ये गया वहां पे मिलने के लिए। अमेरिकन ने क्या बोला, इससे हमारे पास टाइम नहीं है, भागो यहां से, भाग गया। तो दोस्तों ऐसी इमेज हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान का, मतलब यार कोई भी देश इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पता है अगर कोई मिल लिया गलती से तो बस हाथ झोली फैला देंगे, भाई डाल दो इसमें $500 मिलियन, $1 बिलियन, जितना है अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे ये लोग मांगना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब मुस्लिम उम्मा जो है, जिसमें बड़ी यूनिटी मानी जाती थी एक टाइम पे कि मुस्लिम नेशन एक दूसरे को मदद करते थे, सऊदी अरेबिया ने कितनी बार पाकिस्तान की मदद की, लेकिन अब वही है यार, कब तक मदद करेगा बंदा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन हर बार थोड़ी। तो इसलिए आप डायरेक्ट कोई मुस्लिम उम्मा इनसे मिलने की बात ही छोड़ देता है, और नॉन मुस्लिम तो आप लोगों को पता है, वो जानते ही है कि पाकिस्तान से हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। तो दोस्तों ये तो कुछ इनकी इमेज हो गई है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब तो पाकिस्तान के मजाक उड़ाने के लिए अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी बाकायदा बयान दे रहे हैं कि हमारे हालात पाकिस्तान से मच बेटर है, इसलिए अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में बिल्कुल ना जाए। तो ये तो बयान है अफगानिस्तान का।
तो आप लोग देख सकते हैं इनकी किस तरह की सिचुएशन हो गई। 7 दिन से 8 दिन लगातार यूएसए यूके में ट्रैवल कर रहे हैं इनके प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और काफी सारी मीडिया ग्रुप्स। उसमें अरबों रुपए पाकिस्तानी में अभी तक खर्च हो चुके हैं, लेकिन आउटपुट के नाम पे 1 रुपए भी नहीं ला पाए। गए थे, सोच रहे थे यूएसए जा रहे हैं, तमाम देशों से मिलेंगे तो झोला फैलाएंगे, कुछ आ जाएगा, लेकिन झोला में अभी तक कुछ नहीं आया। ऋषि सुनक लास्ट ऑप्शन थे, उन्होंने भी मना कर दिया मिलने से, तो जब मिले ही नहीं तो देंगे क्या। तो दोस्तों ये तो इनकी इमेज रह गई है। अनवारुल हक काकड़ की इमेज इस समय आप यकीन कीजिए कि भारत के किसी सीएम बराबर भी नहीं है। भारत का सीएम भी इनसे ज्यादा ताकतवर होता है। वो तो खैर विदेश में जाते ही नहीं, और जाते हैं तो क्या इज्जत होती है, लेकिन पाकिस्तानियों की जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी इज्जत, मतलब आप लोग समझ लो कि कोई मिलने की उनसे इच्छा ही नहीं रखा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।